अच्छा, कभी ये सोचा है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे की असली वजह असलियत में क्या है? आज हम फ्रेडरिक नीचे के एक ऐसे ही जबरदस्त आइडिया को समझने जा रहे हैं जो शायद हमारे सोचने का तरीका ही बदल दे। ज्यादातर लोग कहेंगे मैं खुशी के लिए या फिर जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए, है ना? पर क्या सच में बस इतना ही है? नीचे के हिसाब से बिल्कुल नहीं। ये तो बस शुरुआत है। इस बात को समझने के लिए चलिए एक कैरेक्टर लेते हैं। मान लीजिए अर्णव, एक युवा स्टूडेंट हमारी आपकी तरह, जो लाइफ के बड़े सवालों से जूझ रहा है। उसे भी यही लगता है कि मोटिवेशन बड़ा सीधा सा मामला है, पर उसे जल्दी ही पता चलने वाला है कि असलियत कहीं ज्यादा गहरी है। तो अर्नव की दुनिया में हम क्यों जीते हैं? सिंपल, सरवाइव करने के लिए और खुश रहने के लिए। बात खत्म। पर नीचे कहते हैं, रुको रुको, ये तो सिर्फ ऊपरी परत है। असली ड्राइविंग फोर्स जो हम सबको चलाती है वो है विल टू पावर। और नीचे का ये एक कोड सब कुछ बदल देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जिंदगी का हर छोटा बड़ा हिस्सा, हर इच्छा, हर एक्शन, वो सब एक ही दिशा में इशारा कर रहा है, पावर हासिल करने की इच्छा। तो सवाल ये है कि ये विल टू पावर है क्या भला? देखिए, ये हमारे अंदर की एक आग है, एक फंडामेंटल ड्राइव जो हमें हमेशा बेहतर बनने के लिए, ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए और सबसे जरूरी खुद पर मास्टरी हासिल करने के लिए उकसाती है। याद रखिए, ये कोई बाहरी चीज नहीं है, ये एक अंदरूनी ताकत है। ओके, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। जैसे ही हम पावर या शक्ति शब्द सुनते हैं ना, हमारे दिमाग में कुछ और ही तस्वीर बन जाती है। आमतौर पे समाज में पावर का क्या मतलब होता है? दूसरों पर कंट्रोल, दूसरों को हराना, डोमिनेशन, है ना? लेकिन नीचे के लिए पावर का मतलब ये बिल्कुल नहीं था। उनके लिए असली पावर थी खुद पर जीत हासिल करना, सेल्फ ओवरकमिंग। ये लड़ाई दूसरों के खिलाफ है ही नहीं, ये तो खुद के अंदर की लड़ाई है। बिल्कुल, जैसा कहा जाता है, सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं, खुद से होती है। विल टू पावर का असली मकसद ही यही है, खुद को जीतना, अपनी कमियों, अपनी आदतों पर काबू पाना और लगातार कॉन्स्टेंटली खुद को बेहतर बनाते जाना। तो ठीक है, ये एक अंदरूनी ताकत है, पर ही हमारी जिंदगी में दिखती कैसे है? चलिए इसके 4 मुख्य रूपों को देखते हैं कि ये हम सबके अंदर कैसे काम करती है। सबसे पहले है क्रिएटिव पावर। ये वो ड्राइव है जो एक आर्टिस्ट को कैनवस पर कुछ बनाने या एक एंटरप्रेन्योर को मार्केट में कुछ नया लाने के लिए मजबूर कर देती है। फिर आती है इंटेलेक्चुअल पावर। ये विचारकों और फिलॉसफर्स की वो भूख है जो उन्हें दुनिया की गुत्थियों को सुलझाने के लिए उकसाती है। तीसरा है फिजिकल पावर, और ये सिर्फ मसल्स बनाने की बात नहीं है, ये अपनी फिजिकल लिमिट्स को तोड़ने की इच्छा है, जैसा एक एथलीट करता है। और आखिर में, जो शायद सबसे जरूरी है, विल टू मीनिंग। ये हम सब में होती है, अपनी जिंदगी को कोई मकसद देने की, कोई पहचान देने की चाहत। अब वापस चलते हैं अर्णव के पास, देखते हैं कि ये आइडिया उसकी दुनिया को कैसे हिलाकर रख देता है। एक दिन अर्णव खुद से वो सवाल पूछता है जो शायद हम सबको कभी न कभी पूछना चाहिए। मैं जो भी कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं? क्या इसके पीछे डर है या वाकई में आगे बढ़ने की, ग्रो करने की इच्छा है? और जवाब बिल्कुल साफ था, जैसे बिजली कौंध गई हो। उसे एहसास होता है कि वो अब तक जो कुछ भी कर रहा था वो अपनी खुशी के लिए, अपने एक्सप्रेशन के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मंजूरी के लिए कर रहा था। उसकी ताकत अंदर से नहीं, बाहर से आ रही थी। तो नीचे के हिसाब से असली पावर तब शुरू होती है जब हम दूसरों से अप्रूवल मांगना बंद करके अपनी सच्चाई को एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं कि इसे अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे अप्लाई किया जा सकता है। जैसे जिम में, इसका मतलब है दूसरों से कंपटीशन नहीं, बल्कि अपने कल वाले वर्जन से मुकाबला करना। करियर में, इसका मतलब है कंफर्ट जोन में फंसे रहने के बजाय वो रास्ता चुनना जिसमें ग्रोथ हो, जिसमें चुनौती हो। रिश्तों में, मैनिपुलेशन से नहीं, बल्कि क्लैरिटी और ईमानदारी से अपनी बात रखने की हिम्मत। और सबसे बढ़कर सेल्फ रिस्पेक्ट में, मतलब भीड़ के पीछे नहीं, बल्कि अपने खुद के बनाए हुए स्टैंडर्ड्स पर चलना। और हां, एक बात बिल्कुल साफ कर लें, इसका ईगो से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ईगो का काम है दूसरों को छोटा महसूस कराना, जबकि विल टू पावर का फोकस है खुद को बड़ा बनाना, खुद को बेहतर बनाना। एक कमजोरी की निशानी है तो दूसरा असली ताकत की। और अब नीचे की आखिरी और शायद सबसे पावरफुल वार्निंग। नीचे की चेतावनी बहुत सीधी और साफ है। अगर कोई अपनी अंदरूनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा तो कोई और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेगा।
सोचिए इस बारे में। मतलब अपनी विल टू पावर को पहचानना और उसे अपनाना, ये कोई चॉइस नहीं है, ये एक जरूरत है। तो आखिर में एक बात क्या है? विल टू पावर दूसरों पर हावी होने या डोमिनेशन के बारे में है ही नहीं। ये है खुद का सबसे बेहतरीन वर्जन बनने के बारे में। ये डोमिनेशन नहीं, ये तो एक तरह का पुनर्जन्म है, एक रीबर्थ। और ये वो ताकत है जो हम सबके अंदर मौजूद है, बस उसे पहचानने की देर है।